क्या आपको पता है कि एक मर्डर केस में जब एक डॉक्टर कोर्ट में आकर अपनी गवाही देता है और कोर्ट के समक्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रखता है तो उसके अंदर वो एक ओपिनियन देता है जिसको रिगर मोर्टिस कहते हैं। तो ये ओपिनियन क्या होता है? देखिए, किसी भी मर्डर केस को प्रूव करने के लिए एक डॉक्टर की गवाही बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एक डॉक्टर जब अपनी गवाही देता है तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रूव करता है, जो कि आपको पता ही है कि एक डेड बॉडी पे पोस्टमार्टम किया जाता है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ये पता करना कि एक बॉडी कैसे मरी, किस वेपन से मरी और कितने टाइम पहले मरी, जिससे ये प्रूव होता है कि ऑफेंस कैसे हुआ था। तो जो ये ओपिनियन दिया जाता है कि एक बॉडी कितने टाइम पहले मरी है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओपिनियन होता है, जिससे स्टेट यानी कि सरकार किसी भी ऑफेंस को प्रूव करती है। तो ये ओपिनियन को देने के लिए कि एक बॉडी कितने टाइम पहले मरी, इसको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें एक डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर लिखता है, जिसमें से एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिगर मोर्टिस। देखिए, जब बॉडी मरती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि मरने के 2-3 घंटे के अंदर ही एक बॉडी मरने के बाद ठंडी होना शुरू हो जाती है, और इसके अलावा उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक बॉडी में रिगर मोर्टिस भी शुरू हो जाता है। तो रिगर मोर्टिस क्या होता है? देखिए, बॉडी के अंदर जो मसल्स होती हैं उसमें एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक चीज होती है, जो कि बॉडी के मरने के बाद प्रोड्यूस नहीं होती। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के प्रोड्यूस ना होने के कारण बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती हैं और वो लक्कड़ की तरह एकदम सख्त हो जाती है। तो इस प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होता है, इस प्रोसेस को रिगर मोर्टिस कहते हैं। तो रिगर मोर्टिस बॉडी के अंदर सबसे पहले आंख में होता है, आईलिड्स में, जो कि 3 से 4 घंटे के अंदर जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद रिगर मोर्टिस फेस और जॉ पे होता है 4 से 5 घंटे में। उसके बाद फिर गर्दन और बॉडी के मिड पार्ट, जो कि ट्रंक कहते हैं जिसे, वो 5 से 7 घंटे में। उसके बाद जो दोनों हाथ हैं इसमें, ये 7 से 9 घंटे में। और उसके बाद पैर में, जो कि 9 से 11 घंटे में। और सबसे लास्ट में फिंगर्स और टोज, पैर के जो उंगलियां होती हैं उसमें सबसे लास्ट में 11 से 12 घंटे के बाद होता है। तो इस ऑर्डर में सर से लेकर पैर तक रिगर मोर्टिस होता है, जिसकी वजह से बॉडी इसी ऑर्डर में सख्त हो जाती है। तो इसको मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में 12 आवर रूल भी कहा जाता है। तो ये रूल क्या कहता है कि रिगर मोर्टिस 12 घंटे में बनता है, मतलब कि सर से पैर तक बॉडी को सख्त होने में 12 घंटे लगते हैं। इसके बाद ये बॉडी नेक्स्ट 12 घंटे तक इसी तरीके से सख्त रहती है, इसी तरीके से बिल्कुल बॉडी सख्त रहती है। उसके अगले 12 घंटे में ये बॉडी दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और अपनी सख्त नेचर को खो देती है। ये भी नेक्स्ट 12 घंटे में जो होता है वो इसी ऑर्डर में होता है जो मैंने बताया, जो कि आँख, फिर फेस और जॉ, और उसके बाद नेक, फिर ट्रंक पोर्शन, फिर हाथ, फिर पैर और उसके बाद उंगलियां। इस तरीके से 12 आवर रूल्स से रिगर मोर्टिस को पता करा जाता है। तो एक डॉक्टर जब भी उसके पास एक डेड बॉडी आती है
तो वो बॉडी को देखता है, आंखों को हिला के, आईलिड्स को, या उसके फेस को हिला के, नेक को हिला के, कि क्या वो बॉडी सख्त है। और इसी तरीके से वो पूरी बॉडी को देखता है और अपने ओपिनियन को देता है कि क्या ये रिगर मोर्टिस बनने की स्टेज में है, बनने की स्टेज मतलब पहले 12 घंटे, या फिर ये उस स्टेज में है जहाँ पे पूरी बॉडी में रिगर मोर्टिस बन चुका है, वो मतलब 12 से 24 घंटे, या फिर रिगर मोर्टिस उस स्टेज पे है जब वो बॉडी से उतर रहा है, मतलब कि 24 से 36 घंटे। तो ये मोटे मोटे तरीके से एक डॉक्टर रिगर मोर्टिस के ओपिनियन से ये बताता है कि एक डेड बॉडी कितने टाइम पहले मरी थी। देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिससे रिगर मोर्टिस इफेक्ट भी होता है। जैसे कि अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसमें रिगर मोर्टिस स्लो रहेगा, वो स्लोली बनेगा और वैसे ही स्लोली उतरेगा भी, बजाय कि जो एक वीक पर्सन है जिसमें रिगर मोर्टिस फास्ट बनेगा और फास्ट ही उतरेगा। इसी तरीके से अगर कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसमें रिगर मोर्टिस फास्ट बनेगा और फास्ट उतरेगा, और एक अगर यंग आदमी है तो उसमें स्लो बनेगा और स्लो उतरेगा। वैसे ही टेम्परेचर का भी बहुत रोल होता है रिगर मोर्टिस में। जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो जो वार्म टेम्परेचर, गर्म दिन जो होते हैं, उसमें रिगर मोर्टिस जल्दी बनता है और जल्दी उतरता है। लेकिन अगर हम सर्दी के दिनों की बात करें तो वो हल्के बनता है और हल्के ही उतरता है। तो गर्म दिनों में 18 से 36 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाता है, और सर्दी के दिनों में 24 से 48 आवर्स में ये खत्म होता है। देखिए, रिगर मोर्टिस की इंपॉर्टेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में इसका जिक्र किया गया है, जिसका नाम है दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, क्रिमिनल अपील नंबर 530 ऑफ 2022, डेटेड May 4, 2023। इस केस में यह देखा गया कि डेड बॉडी को एक कैनाल से रिकवर किया गया, एक पानी के तालाब से। लेकिन उस केस में डॉक्टर ने ये ओपिनियन दी कि ये बॉडी के अंदर रिगर मोर्टिस पूरी बॉडी में है, और उसी के साथ उस डॉक्टर ने ये भी कहा कि ये बॉडी 90 घंटे पहले मरी है। तो कोर्ट ने रिगर मोर्टिस का लॉ डिस्कस करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही अनयूजुअल बात है, ये बहुत ही दुर्लभ बात है कि रिगर मोर्टिस 90 घंटे तक किसी बॉडी में रहे। हालांकि ये थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो तालाब का पानी क्योंकि ठंडा होता है तो रिगर मोर्टिस स्लो हो जाएगा, लेकिन क्या 90 आवर्स तक रिगर मोर्टिस रह सकता है? इस चीज को डॉक्टर ने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया था। तो कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए सरकार की, स्टेट की ड्यूटी बताई कि जब वो एक डॉक्टर को अपना विटनेस बना रहे हैं तो ये उनकी, सरकार की ड्यूटी है कि वो इस बात को क्लियर कर दे। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लर्नड ट्रायल जज थे उनकी ड्यूटीज के बारे में भी कहा कि अगर सरकार इस बात को क्लियर नहीं करती तो जो लर्नड जज थे उनको भी इस बात पे डॉक्टर से सवाल पूछने की पावर्स थी और उनको पूछना चाहिए था। तो देखिए, रिगर मोर्टिस का मर्डर केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपिनियन होता है जिससे टाइम ऑफ डेथ को प्रूव किया जाता है। इसके अलावा भी पोस्टमार्टम में और तरीके के ओपिनियंस होते हैं, जैसे कि अगर बॉडी बहुत ज़्यादा गल जाती है तो उसको बताने के ओपिनियंस दूसरे होते हैं, जो एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कभी और डिस्कस करूंगा। तो इस तरीके से रिगर मोर्टिस के ओपिनियन से एक डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के थ्रू टाइम सिंस डेथ प्रूव करता है मर्डर केसेस में। थैंक यू।